हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत एंड वेलकम टू स्मॉल टाउन कोडर। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। मैं होप करता हूँ कि ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा हो। आप सोच रहे होंगे कि ई कॉमर्स प्रोजेक्ट क्यों इस चैनल पर, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार इस चैनल पर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट अपलोड किया है, बट उस वीडियो में कोई भी वॉइस ओवर नहीं है। तो मुझे लगा कि उससे आपको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं हुई होगी। और उस प्रोजेक्ट में मैंने रेजर पे का यूज़ किया था, जो कि अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आपको केवाईसी करना पड़ता है और एक लाइव वेबसाइट देना पड़ता है उसके क्रेडेंशियल लेने के लिए। इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट में स्ट्राइप का यूज़ किया है, जो कि हम इंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, और बाहर तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये सबके लिए है। यही रीज़न है कि मैं ये नया ई कॉमर्स प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। और हाँ, 2025 के लिए मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है, और मैं आपसे भी आइडियाज़ लेता रहूँगा नए प्रोजेक्ट के लिए। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट का डेमो दिखाता हूँ। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो लेट्स स्टार्ट द डेमो। ओके, तो हमारा होम पेज कुछ इस तरह से लगेगा आपको। यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज है जिसके अंदर वेलकम टू जो भी है मैसेज हमने दिखा दिया है, शॉप नाउ बटन और लेटेस्ट प्रोडक्ट। जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ न्यू बैच भी हमें दिखेगा। जो जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर न्यू बैच और व्यू प्रोडक्ट भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ डार्क मोड और लाइट मोड में जाने का ऑप्शन है। तो ये हो गया डार्क मोड और ये हो गया लाइट मोड। तो ये बिल्कुल सही से काम करेगा। और व्यू प्रोडक्ट में मैं क्लिक करूँ तो हमें ये प्रोडक्ट तो दिखेगा ही, और यहाँ पे हमें लॉग इन करने के लिए बोला जा रहा है, कार्ट में ऐड करने के लिए प्रोडक्ट को। और हम इमेजेस इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं, और चाहो तो आप ये माउस की हेल्प से भी कर सकते हो, जिसमें जिस तरह से हम फोन में स्लाइड करने वाले हैं इस तरह से हम इमेज दिखाने वाले हैं। और ये डार्क मोड में भी सही लगेगा, आप देख सकते हो बिल्कुल सही लग रहा है। और रिलेटेड प्रोडक्ट और भी जो इस कैटेगरी के प्रोडक्ट होंगे हम उसे नीचे दिखाने वाले हैं। तो ये भी इस तरह से हम दिखाने वाले हैं। लाइट मोड में ही मैं रहने देता हूँ। व्यू प्रोडक्ट करके हम इस प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल सही से इसमें भी सारी इमेजेस हैं। और अब लॉग इन करके मैं दिखाता हूँ। कार्ट पेज पे हम नहीं जा सकते इस तरह से, हमें लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन करने के लिए मैं यहाँ पे एक ईमेल लूंगा, सबमिट करता हूँ, और ओटीपी हमारे जो ईमेल है उस पे जाएगा। और यहाँ रिसेंट ओटीपी का भी ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपको 1.5 मिनट तक कोई ओटीपी नहीं आता, आप सिंपली यहाँ रिसेंट पे क्लिक करोगे, आपका ओटीपी वापस से सेंड हो जाएगा। तो हमने ये फंक्शनैलिटी भी इसमें ऐड किया है। अब मैं आता हूँ अपने ईमेल पे। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमें ओटीपी रिसीव होगी। ये 6 डिजिट की ओटीपी है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और वापस से यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ इसे। ये ओटीपी हो गया, सबमिट मैं करूंगा। तो यूजर लॉग इन, ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, मैं दिखा देता हूँ। अब मुझे यहाँ लॉग इन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ लॉग आउट और योर ऑर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं योर ऑर्डर्स पे जाऊँ तो नो ऑर्डर्स येट, क्योंकि अब तक इस यूजर ने कोई भी ऑर्डर नहीं किया। शॉप नाउ पे मैं आ गया। ये हमारा प्रोडक्ट्स पेज है। आप इस तरह से भी आ सकते हो। यहाँ पे सारे फिल्टर है। मैं अगर शूज सर्च करूँ, सॉरी शूज, तो ये शूज अब मुझे दिखाएगा। और मैकबुक सर्च करूँ तो मुझे मैकबुक यहाँ दिखाएगा। आईफोन सर्च करूँ तो मुझे यहाँ आईफोन्स आएंगे, 2 कलर के हैं मेरे पास, तो ये यहाँ दिखेगा। और कैटेगरीज भी मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे लैपटॉप में करूँ तो मुझे यहाँ लैपटॉप दिखेगा। रेफ्रिजरेटर करूँ तो मुझे यहाँ रेफ्रिजरेटर दिखेगा। शूज करूँ मुझे यहाँ शूज दिखेगा। स्मार्टफोन भी दिखेगा। और टी शर्ट, वॉच, और जितने भी कैटेगरी आप ऐड करोगे यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। वॉचेस हमें यहाँ दिखेगा। सेलेक्ट प्राइस, अच्छा ये हम दोनों तरह से कर सकते हैं। लो टू हाई करूंगा तो मुझे वॉच में सबसे सस्ता वाला पहले दिखेगा, फिर उससे महंगा महंगा इस तरह से। और हाई टू लो, सबसे महंगा वाला मुझे पहले दिखेगा, बाकी सस्ते सस्ते। बाकी यहाँ मैं ऑल करके आप देख सकते हो सबसे महंगा मेरा मैकबुक है, तो वही मुझे यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पेजिनेशन भी है। ओके ओके, तो ये पेजिनेशन भी हमने ऐड किया है बिल्कुल सही से। क्लियर फिल्टर पे क्लिक करूँ तो सारे फिल्टर क्लियर हो जाएंगे। बस यही था। मैं व्यू प्रोडक्ट पे आता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो एड टू कार्ट, और यहाँ क्वांटिटी मेरा इंस्टेंटली 1 हो जाएगा। मैं प्रोडक्ट्स में आता हूँ और भी प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, जैसे ये स्मार्ट वॉच हो गया, ऐड टू कार्ट। और नीचे इसके रिलेटेड प्रोडक्ट भी मुझे दिखेंगे। ये हो गया। मैं ये वाला स्मार्ट वॉच ओपन करता हूँ और इसे भी ऐड टू कार्ट करता हूँ। ये भी ऐड हो गया। यहाँ आप देख सकते हो 3 3 प्रोडक्ट हमारे पास है। मैं इनकी क्वांटिटी बढ़ा घटा सकता हूँ, और साथ साथ आप यहाँ देखना टोटल भी चेंजेस आएगा। और बढ़ाता हूँ मैं, सबका टोटल भी चेंज आएगा। मैं माइनस भी कर सकता हूँ, मैंने माइनस किया, कम हुआ। और 1 अगर है तो यू हैव ओनली 1 आइटम, हमें ये मैसेज आएगा। और रिमूव भी कर सकते हैं डायरेक्ट एक बटन से, आप देख सकते हैं रिमूव फ्रॉम कार्ट। बिल्कुल सही है।
और अब क्या करना है मुझे यहाँ पे चेकआउट मैं करूँगा। अब यहाँ पे मुझे एड्रेसेस ऐड करनी है। अभी तो मुझे यहाँ लिख रहा है नो एड्रेस ये फाउंड। मैं एक नई मैं यहाँ पे एक नई एड्रेस ऐड करता हूँ। तो XYZ कॉलोनी ये मैं देता हूँ और फ़ोन नंबर इसमें 1234567990 दैट्स इट। और मैं ऐड एड्रेस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास एक एड्रेस हो गया। आप मल्टीपल एड्रेस यहाँ ऐड करोगे और आपको यहाँ दिखते रहेगा सारा एड्रेस। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से फ्लिपकार्ट में हम मल्टीपल एड्रेस यूज कर सकते हैं। यूज एड्रेस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे सारी ये एड्रेस की डिटेल दिखेगी और जो जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं ऊपर ये दिख रहा है और क्वांटिटी भी उसका दिखेगा ही। पेमेंट मेथड मैं कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन दोनों कर सकता हूँ। मैं ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। ऑनलाइन में इस बार मैंने स्ट्राइप का यूज किया है क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है और स्ट्राइप हम इंडिया में भी यूज कर सकते हैं। इंडिया में किस तरह से यूज करना है आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं बताऊंगा। हमें बस दूसरे कंट्री को सेलेक्ट करना है, बाकी हम यूज करने पाएंगे इंडिया में भी। और स्ट्राइप इसलिए क्योंकि रेजर पे में काफी प्रॉब्लम आ रहा था। पहले तो उसका पूरा पॉलिसी चेंज हो गया। बिना केवाईसी के अब हमें अपना एपीआई की और बाकी सारी कीज नहीं मिलती है। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है उसमें, हमें एक जेन्युइन वेबसाइट यूआरएल उसमें देना पड़ेगा। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये दोनों प्रॉब्लम की वजह से मैंने रेजर पे का यूज नहीं किया और इंडिया के बाहर वाले लोगों को भी स्ट्राइप यूज करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने यहाँ स्ट्राइप का यूज किया। प्रोसीड टू चेकआउट में करूंगा तो मेरा यहाँ स्ट्राइप पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह से। और यहाँ जो जो क्वांटिटी और शूज और स्मार्ट वॉच खरीद रहा हूँ मुझे यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे मैं ईमेल लिख दूंगा और एक रैंडम सा कार्ड जो कि 4242 एक डमी कार्ड होता है वही मैंने दिया। अपना नेम दिया और रीजन दिया। पे पे मैं क्लिक करता हूँ और अब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हुआ और मैं ये ऑर्डर प्रोसेसिंग पेज पे आ गया। यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी वेट करता हूँ मैं इसका। और जैसे ही ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हो ऑर्डर प्लेस्ड। और अब मैं 10 सेकंड भी वेट कर सकता हूँ या फिर यहाँ डायरेक्ट गो टू ऑर्डर पेज पे क्लिक करूंगा तो मैं ऑर्डर वाले पेज पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं 10 सेकंड वेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं आ गया यहाँ पे ऑर्डर वाले पेज पे। अब ये हो गया हमारा ऑर्डर डिटेल, यानी ये सारा ऑर्डर्स वाला पेज है हमारा। व्यू डिटेल पे मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो मुझे इसका पूरा डिटेल दिखेगा। प्रिंट ऑर्डर भी मैं यहाँ कर सकता हूँ। पहले मैं इसे लाइट थीम में करता हूँ या फिर डार्क में भी आप कर सकते हो। प्रिंट ऑर्डर पे मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमारा सारा ये ऑर्डर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ प्रिंट कर सकते हो और लाइट थीम पे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और लाइट थीम पे भी मैं प्रिंट ऑर्डर करूँ तो आप देख सकते हो हमें सारा यहाँ डिटेल दिख रहा है। हम सिंपली यहाँ प्रिंट करके इसे सेव कर सकते हैं इस तरह से। तो ये प्रिंट ऑर्डर भी मैंने इसमें दिया है और यहाँ पे इस ऑर्डर पे क्लिक करके हम यहाँ पे आ सकते हैं और बाकी इसके बारे में और चीजें देख सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई एक नॉर्मल यूजर के लिए। अब हम एडमिन डैशबोर्ड दिखाते हैं। तो एडमिन डैशबोर्ड दिखाने के लिए हमें यहाँ पे पहले लॉग आउट करना पड़ेगा और मेरे को यहाँ पे अपना ईमेल देना पड़ेगा एडमिन का। तो मैंने पहले से यहाँ दे दिया है, सबमिट करता हूँ और ओटीपी का मैं वेट करता हूँ पहले। और हाँ, ये चीज मैंने आपको दिखाना भूल गया, मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया कि ऑर्डर करते ही हमें एक ऑर्डर कंफर्मेशन मेल आता है। तो इनबॉक्स में मैं आता हूँ और ये आप देख सकते हो इस तरह से कुछ ऑर्डर कंफर्मेशन मेल हमें आएगा। ब्लैक शू हमने खरीदा है 2 क्वांटिटी में, उसकी प्राइस कितनी है। एप्पल वॉच एससी खरीदा है हमने 1 क्वांटिटी में, उसकी प्राइस कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है और थैंक्स फॉर शॉपिंग। ऑर्डर आईडी भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी चीजें भी मैंने यहाँ दी रखी है कि आप ऑर्डर जैसे ही करो आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन मेल आ जाए और उसमें भी एक ये टेबुलर फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ टेबुलर फॉर्म में हमने यहाँ भेजा है और अब मैं यहाँ पे ओटीपी लिखता हूँ। तो ओटीपी मुझे रिसीव हो गई है। मैं यहाँ पे ओटीपी लिखूंगा 316515। ये ओटीपी मुझे रिसीव हुई है, मैं सबमिट करूंगा और मैं सिंपली यहाँ लॉग इन हो गया। ये एक एडमिन डैशबोर्ड है। आप यहाँ देख सकते हो इसे भी बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि नॉर्मल यूजर को दिखता है। वो भी यहाँ पे सारी चीजें कर सकता है। व्यू प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँ तो एडमिन डैशबोर्ड को 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, जैसे कि मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ इसका पूरा डिटेल। जैसे इसका कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ, प्राइस, स्टॉक मैं 0 करके आपको दिखाता हूँ। पहले स्टॉक मैंने 0 किया, अपडेट किया तो आप देख सकते हो अब इसका आउट ऑफ स्टॉक यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने यहाँ डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया है प्रोडक्ट को। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कोई यूजर जो है वो ऑर्डर कर देता है ये चीजों को और अगर आपने ये जो प्रोडक्ट है वो डिलीट कर दिया
तो उसका ऑर्डर तो खराब हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं, तो वो पेज खराब हो सकता है। इसलिए मैंने सिंपली आउट ऑफ स्टॉक का ऑप्शन दे दिया। आप आउट ऑफ स्टॉक इसको कर सकते हो, डिलीट मत करो इस प्रोडक्ट को, ये मैंने दिया है। और यहाँ पे मैं ब्लैक शू न्यू लिखता हूँ, और बाकी सारी चीजें भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो। साथ साथ मैं प्राइस भी 2999 करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो ब्लैक शू न्यू हो गया, इसका प्राइस भी अपडेट हो गया। आउट ऑफ स्टॉक से मैं हटाता हूँ इसे, 10 क्वांटिटी करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो इस तरह से। अब मैं एक काम करके आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूँ, ऐड टू कार्ट करूँ, ऐड टू कार्ट करूँ, मैं कितना बार भी इसे कर सकता हूँ, लेकिन एक लिमिट होती है, जैसे जितना हमारा क्वांटिटी है उतनी बार हम करने पाएंगे। अब तो ये 9 हो गया, 10 10 टाइम हो गया, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी 10 है। अगली बार मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो आउट ऑफ स्टॉक, आप यहाँ देख सकते हो आउट ऑफ स्टॉक मुझे यहाँ शो हो गया। तो ये भी हमने ख्याल रखा है इसका। और यहाँ मैं प्लस भी करूँ तब भी आउट ऑफ स्टॉक मुझे दिख रहा है। सीधे मैं रिमूव करूँ, ये रिमूव भी हो जाएगा, और हमारा कार्ट एम्प्टी हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमें अपना कार्ट दिखेगा। शॉप नाउ पे मैं आता हूँ, और अब एडमिन डैशबोर्ड को और क्या एक्सेस है, जैसे कि मैंने तो यहाँ दिखा दिया आपको कि हम यहाँ पे सिंपली इसका टाइटल वगैरह सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके इमेजेस को भी चेंज कर सकता हूँ मैं। तो इमेजेस में मैं अभी के लिए स्मार्टफोन डाल देता हूँ। वैसे ये अच्छी बात नहीं है कि मैं शूज में स्मार्टफोन के फोटो डाल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी अपडेट करके दिखाता हूँ। और हाँ, ये सारी इमेजेस हमारी क्लाउडनरी पे अपलोड हो रही है, तो वेट करता हूँ मैं इमेजेस अपडेट होने का। और आप देख सकते हो ये बटन डिसेबल्ड है, और अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्टफोन की इमेजेस आ गई। देख सकते हो बिल्कुल सही से ये अपडेट हो गया। अब मैं वापस से शूज की इसमें इमेज डाल देता हूँ, क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा है। मैं वापस से ये अपडेट करता हूँ, और आप देख सकते हो फिर से बटन डिसेबल हो गया। अब इस पर हम क्लिक नहीं कर सकते, जब तक ये अपडेट नहीं हो जाता तब तक हम इस पर क्लिक नहीं कर सकते। तो ये भी मैंने यहाँ पे देखा है कि ये प्रॉब्लम ना आ जाए। अब इमेज अपडेटेड, आप देख सकते हो हमें वापस से वो इमेजेस मिल गई। तो इस तरह से हम इमेज भी अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो नॉर्मल हो गई। अब एडमिन डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ, जो कि मेन पार्ट है इस वीडियो का। डैशबोर्ड के अंदर आपको सारी इमेज ये प्रोडक्ट्स दिखेंगी। आप नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो मैं एक फाइल चूज करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ऐड करने लायक है हमारे पास। मैं ये सैमसंग S24 अल्ट्रा को ऐड करता हूँ, सॉरी S24 को ऐड करता हूँ। ये इमेजेस मैंने चूज की, और मैं लिखूंगा सैमसंग S24 5G, और यहाँ सैमसंग S24 इज गुड स्मार्टफोन, यही लिखता हूँ अभी मैं, गुड स्मार्टफोन। ये मैंने लिखा। कैटेगरी मैं सेलेक्ट करता हूँ स्मार्टफोन। प्रोडक्ट प्राइस मैं 35,999 करता हूँ, और 20 क्वांटिटी रखता हूँ। क्रिएट प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और वेट करता हूँ इसके क्रिएट होने का। ये कुछ देर में क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो प्रोडक्ट क्रिएटेड, और मुझे एट लास्ट यहाँ पे दिख गया ये प्रोडक्ट। तो ये भी ऐड हो गया। मैं व्यू प्रोडक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये इस तरह से दिख रहा है। बाकी मैं वापस से एडमिन डैशबोर्ड पे जाता हूँ। यहाँ हमें ऑर्डर्स दिखेगा, जो जो ऑर्डर्स हुए हैं। हम इसे अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसे शिफ्ट करूँ, तो ये शिफ्ट हो गया। आप इसका कलर भी देख सकते हो, अब ये ब्लू हो गया। मैं इसे डिलीवर्ड करूँ, तो ये डिलीवर्ड हो गया। अब ये कलर ग्रीन हो गया। और गलती से अगर आपसे डिलीवर्ड हो गया तो आप वापस से इसे पेंडिंग भी कर सकते हो। तो ये सारी ऑप्शन मैंने दी है। और यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया है। जैसे मैं ये ऑर्डर आईडी से सर्च करना चाहूँ, पहला वाला ऑर्डर आईडी, तो 67 में करता हूँ, 67763 और ए। तो आप देख सकते हो मुझे ये पहला ऑर्डर दिख रहा है। इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कस्टमर केयर से हमें बात करना है, और हम इस तरह से सर्च कर सकते हैं उसके ऑर्डर को, ऑर्डर आईडी अगर वो देगा। और ऐसे भी नहीं तो उसके ईमेल से हम सर्च कर सकते हैं। सिंपली मैं ईमेल देता हूँ ट्यूटोरियल यूजेस वाला, और आप देख सकते हो यहाँ मुझे ये मिल गया। और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसका ऑर्डर देख सकता हूँ। और ये ऑर्डर सिर्फ एडमिन देख सकता है, और जिसका ऑर्डर है वो देख सकता है। कोई दूसरा यूजर नहीं देखने पाएगा ये ऑर्डर को। मैंने यहाँ ये भी चेक पॉइंट लगाया है। तो ये बिल्कुल सिक्योर मैंने बनाया है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और अब ये ऑर्डर पेज भी मैंने दिखा दिया किस तरह से वर्क करता है। हम यहाँ अपडेट भी कर सकते हैं सारी चीजों को। इन्फो पेज, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे हम सेक्शन यूआई के ग्राफ का यूज किए हैं, जिसमें कितने ऑर्डर्स हैं हमारे पास। अभी 14 ऑर्डर्स हैं, जिसमें से 4 कैश ऑन डिलीवरी हैं, और 10 ऑनलाइन पेमेंट वाले हैं। और यहाँ परसेंटेज वाइज भी मैंने दिखाया कि 71.43 ऑनलाइन ऑर्डर है, और 28.57 हमारे कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हो ये ग्राफ क्या है। जैसे मैं इस पे होवर करूं, एप्पल मैकबुक एयर लैपटॉप M2 चिप वाला, ये 2 यूनिट सोल्ड हुआ है। नीचे भी आप देख सकते हो यहाँ 2 लिखा हुआ है। यह है आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये 3 यूनिट सोल्ड हुआ है। यह है स्मार्ट वॉच B20 प्रो,
ये 8 यूनिट सोल्ड हुआ है। आईफोन 15 प्रो मैक्स 8 यूनिट, ये सारी सबकी यूनिट आपको दिखेगी और होवर करने पे आपको उसका नेम भी दिखेगा। और अभी मैंने ये सैमसंग S24 5G बनाया है, ये 0 यूनिट सोल्ड हुआ है। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है और ये डार्क थीम में भी अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा डार्क थीम, बिल्कुल सही से सब चीज दिख रहा है, आप देख सकते हो। मैं लाइट थीम में भी दिखाता हूँ, ये सारी चीज सही है। और हाँ, सबसे मेन बात, ये रेस्पॉन्सिव है। मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आईफोन SE में मैं चला रहा हूँ। अब देख सकते हो सारी प्रोडक्ट हमें यहाँ दिख रही है। व्यू प्रोडक्ट में मैं करूँ, ये बिल्कुल सही से काम करेगा। और एडमिन को यहाँ एक्सेस है ये सारी चीजों का, अपडेट फाइल भी कर सकता है। और कार्ट पेज भी मैं दिखा देता हूँ, ऐड टू कार्ट करके। ऐड टू कार्ट मैंने किया और कार्ट पेज कुछ इस तरह से लगेगा। ये कुछ ज्यादा ही कूल लग रहा है। यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट करके। यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम है। ओके, यहाँ पे मैं डैशबोर्ड दिखाता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड। आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। और पेजिनेशन यहाँ भी वर्क करेगा, पेजिनेशन भी सही से काम कर रहा है। और हाँ, ऐड प्रोडक्ट वाला भी यहाँ पे सही से आपको दिखेगा। ओके, ये ऐड प्रोडक्ट हो गया। इन ऑर्डर्स पेज ये हो गया। और हाँ, यहाँ पे साइड बार है, आप ये देख सकते हो, ये साइड बार है। ये बिल्कुल क्लोज और ओपन हम बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। और ये ऑर्डर्स हो गए। ऑर्डर्स हम इस तरह से टेबल को इधर स्लाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन तो है ही। और ये हो गया मेरा इन्फो पेज। इन्फो पेज भी बिल्कुल सही से रिस्पॉन्सिव है, आप देख सकते हो। ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिव है। तो बस यही था ये प्रोजेक्ट। और होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। और लाइट थीम और डार्क थीम भी हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। और हाँ, ये नैप बार भी ग्लास इफेक्ट वाला है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और अब ये मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ ये पूरे प्रोजेक्ट को। और हर दिन मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आ ही जाए इस पे। और तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से इस प्रोजेक्ट को बनाना, आपको कोई भी एरर नहीं आएगी। मुझे जो जो एरर आया है मैं इसमें दिखाया हूँ डिप्लॉयमेंट तक। और हम इसे डिप्लॉय भी करने वाले हैं, मैं ये बताना भूल गया था। इसे हम अच्छे से डिप्लॉय करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोस। मैं हर दिन एक वीडियो लाता रहूंगा। और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक एम्प्टी फोल्डर को ओपन कर लेना है VS कोड में। और सबसे पहले हम यहाँ पे अपने सर्वर को सेटअप करेंगे। तो मैं एक नई फोल्डर यहाँ बना लेता हूँ, सर्वर नाम की। इसमें हम अपना सर्वर का कोड लिखेंगे। और एक नई टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। और इस टर्मिनल में सबसे पहले मैं चेंज डायरेक्टरी कर लेता हूँ। तो cd सर्वर, और सर्वर के अंदर सबसे पहले npm init -y। ये क्या करेगा, ये हमारे जो सर्वर फोल्डर है उसमें एक package.json फाइल क्रिएट कर देगा। तो मैं सर्वर फोल्डर आपको दिखा दे रहा हूँ, इसके अंदर अब हमारे पास एक package.json फाइल है। ओके, इसके बाद हमें कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है जो कि हम यूज करेंगे अपने सर्वर को क्रिएट करने में। तो मैंने टर्मिनल को पहले क्लियर किया और npm i express, तो एक्सप्रेस मैंने इंस्टॉल किया। साथ ही साथ .env, जो कि हमें .env फाइल में अपने सीक्रेट वैल्यू को रखने में काम आएगा। फिर mongoose फॉर डेटाबेस कनेक्शन। ये तीन चीजें अभी मैं इंस्टॉल करता हूँ और एंटरप्रेट करता हूँ। और ये तीन चीजें अभी ऐड हो जाएंगी हमारी package.json में एज डिपेंडेंसीज। और हमें यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी मिल जाएगा सर्वर फोल्डर में। तो आप देख सकते हो हमें सर्वर फोल्डर में एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर आ गया। और यहाँ package.json में मैं एक बार इसे छोटा करता हूँ टर्मिनल को, और यहाँ जूम इन करके दिखाता हूँ। डिपेंडेंसीज में मेरा .env एक्सप्रेस और mongoose ऐड हो गया। अब मैं टर्मिनल को वापस से क्लियर करता हूँ और एक dev डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है मुझे। तो npm i -d, क्योंकि हम इसे एज डेवलपमेंट ही इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो कि है नोडमोन। तो नोडमोन से हमें बार बार अपने सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। अब क्लियर करता हूँ टर्मिनल को। और फाइनली अब हम इसमें अपने एक फाइल को ऐड करेंगे जो कि सर्वर फोल्डर में होगा, जो कि हमारा मेन फाइल है index.js। और आप देख सकते हो package.json में मेरा मेन फाइल भी index.js है। इसके बाद मैं यहाँ एक चीज ऐड करूंगा package.json में, जो कि है टाइप मॉड्यूल। ये क्या करेगा, ये हमें ES6 के टाइप से कोड लिखने में हेल्प करेगा। और आप देख सकते हो ES मॉड्यूल
यहाँ लिखा हुआ है कॉमन जेएस हम यहाँ यूज कर सकते हैं, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। पहले हम कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस इस तरह से किसी भी डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करते थे। अब हम इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस इस तरह से कर सकते हैं टाइप मॉड्यूल करके। ओके, तो मैं यहाँ पे एक स्टार्ट कमांड दूंगा स्क्रिप्ट में, टेक्स्ट को मैंने हटाया और यहाँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखा। इससे हम अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे और जब डेवलपमेंट में हम हैं तो एक डेव कमांड मैं यहाँ दूंगा जो कि होगा नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस। तो डेवलपमेंट में हम नोड मॉन का इस्तेमाल करेंगे और जब डिप्लॉय हो जाएगा तो ये स्टार्ट कमांड हम दे देंगे। ओके, ये हो गया, हमने सारा चीजें यहाँ पे सेटअप कर लिया है। तो अब इंडेक्स डॉट जेएस में मुझे इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस को, तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस और यहाँ पे मैं एक ऐप बनाऊंगा कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, मैं यहाँ एक्सप्रेस को कॉल कर लूंगा और एट लास्ट यहाँ पे ऐप डॉट लिसन और ये एक पोर्ट पे लिसन करेगा जो अभी मुझे देना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, अभी के लिए मैं यहाँ प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट दूंगा और यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर दे रहा हूँ और ये process.env.port वही है जो हम .env फाइल में अपना वेरिएबल देने वाले हैं, पोर्ट नंबर। और यहाँ मैंने पोर्ट नंबर दिया, इसके बाद मैं एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा जिसके अंदर मैं console.log कराऊंगा, console.log कि सर्वर इज रनिंग ऑन http://localhost $पोर्ट। इस तरह से पोर्ट को हम लिसन करेंगे और अब मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ मैं टर्मिनल में आ जाऊंगा और npm run dev लिखूंगा क्योंकि हम यहाँ डेवलपमेंट फेज में है। एंटर पे हिट करूंगा तो नोडमोन की हेल्प से मेरा ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप नीचे यहाँ टर्मिनल में देख सकते हो सर्वर इज रनिंग ऑन http://localhost:undefined। ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने .env अभी तक सेटअप नहीं किया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा .env फ्रॉम .env, ये मैंने इंपोर्ट किया और साथ ही साथ मैं सर्वर के अंदर एक नई फाइल बना लेता हूँ .env नाम से। यहाँ मैं एक पोर्ट दूंगा, पोर्ट नंबर जो कि होगा 5000। सेव करता हूँ और अब यहाँ रीड करने के लिए मैं एक काम करूंगा, यहाँ .env.config करूंगा। तो इस तरह से हम अपने .env फाइल के जो जो हमारे वेरिएबल हैं उसे रीड करने पाएंगे एज process.env.port करके, या फिर यहाँ जो भी हमारा वेरिएबल होगा .env के अंदर उस तरह से हम रीड करने पाएंगे। अब मैं सेव करूंगा तो अब हमें कुछ चेंजेस दिखेंगे अपने टर्मिनल में। अब आप यहाँ देख सकते हो http localhost 5000 हो गया, यानी अब ये .env से डेटा रीड करने लगा। अब हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को ही सेटअप कर लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो सर्वर के अंदर मैं एक नई फोल्डर बनाऊंगा जो कि होगा यूटिल्स नाम की। इसके अंदर हमारे सारे यूटिल्स फाइल होंगे। सबसे पहला फाइल होगा मेरा db.js जो कि डेटाबेस सेटअप करने के लिए। तो मैं यहाँ इंपोर्ट करूंगा mongoose फ्रॉम mongoose और एक मैं फंक्शन बनाऊंगा कनेक्ट db नाम का। तो const connect db इज इक्वल टू, ये एक एसिंग फंक्शन होगा, इसके अंदर मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाऊंगा, ट्राई कैच ब्लॉक। कैच में सिंपली मैं console.log एरर कर दूंगा क्योंकि हमें जो एरर मिलेगा वही हम यहाँ दिखाने वाले हैं। और यहाँ पहले यहाँ await mongoose.connect और इसके अंदर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। आप यहाँ देख सकते हो हमें यहाँ URI मांगा जा रहा है जो कि MongoDB का है। तो मैं यहाँ पे process.env.mongo_URL ये हो गया मेरा। और साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें यहाँ पे कुछ चीजें देनी है। सबसे पहले मैं दूंगा सिर्फ डेटाबेस नेम, तो यहाँ मैं डेटाबेस नेम दूंगा जिसका नाम मैं देता हूँ e-commerce 2025। तो ये डेटाबेस का नाम हो गया मेरा। इसे मैंने सेव किया और साथ ही साथ मैं इसे एक्सपोर्ट भी कर दूंगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट db, तो ये फंक्शन को मैंने एक्सपोर्ट किया। अब ये mongo URL जो है ये .env में मैं बना दे रहा हूँ।
तो .env में मैं यहाँ पे mongo URL की वैल्यू लूंगा। ये ओपन हो गया। मैं ट्राई फ्री पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं पहली बार यहाँ अकाउंट बना रहा हूँ। रजिस्टर करता हूँ मैं गूगल से। ओके, तो मैं रजिस्टर कर लिया। मैं यहाँ आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके सबमिट करूंगा और मेरा यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। अब तो यहाँ मेरा अकाउंट बन गया। अब मुझे यहाँ पे एक क्लस्टर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करूंगा। और बाय द वे, अगर आपने ये सब कर लिया है तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। और मैं यहाँ फ्री यूज करूंगा, बाकी सारी चीजें सही है। AWS और मुंबई। ओके, क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे मैं क्लिक करूंगा और हमारा यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट होने लगा। तो ये रहा हमारा क्लस्टर। और यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड देना है, तो ये आप इजी ही रखा कीजिए क्योंकि हो सकता है आप भूल जाओ। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना यूजर नेम प्रशांत रखूंगा, अपना नेम, और पासवर्ड में मैं 123 कर देता हूँ। ओके, और आपको ये याद रखना है, मैं क्रिएट डेटाबेस यूजर पे क्लिक करूंगा और मैं इसे क्लोज करूंगा। ये हो गया, हमारा क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और साथ ही साथ मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस पे आऊंगा और अभी ये इस IP एड्रेस पे काम कर रहा है। मैं इसे एडिट करता हूँ और इसे मैं चेंज करके 0.0.0.0, जो कि हर जगह हम यूज कर सकते हैं इसे, या फिर मैं अलाउ एक्सेस एनीवेयर पे क्लिक करके यहाँ पे दे सकता हूँ और यहाँ मैं कंफर्म करूंगा। ओके, तो अब ये हर जगह इससे एक्सेस होगी और हमारा क्लस्टर अब क्रिएट होने वाला है। तो हम इसका वेट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा क्लस्टर क्रिएट हो गया है और मैं यहाँ अब कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। ओके, तो यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ आना है ड्राइवर्स पे और सिंपली मुझे यहाँ पे कनेक्शन URL यहाँ पे मिल गया है। मैं इसे कॉपी करूंगा और अब आऊंगा अपने इस कोड एडिटर पे और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। मेरा यूजर नेम यहाँ मुझे दिख रहा है और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे DB पासवर्ड पूछा जा रहा है और ये वही पासवर्ड है जो अभी हम क्लस्टर बनाते समय क्रिएट किए थे। तो मेरे केस में ये 123 है। आप जो भी अपना DB पासवर्ड बनाए होंगे वही आप यहाँ दे देना। मैं इसे सेव करता हूँ और अब एक काम करता हूँ, यहाँ index.js में आके सिंपली यहाँ पे मैं कनेक्ट DB को कॉल कर दूंगा और अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो मुझे एक एरर मिलेगा। आप देख सकते हो मेरा यहाँ सर्वर क्रैश हो गया। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कनेक्ट DB, यहाँ लास्ट में .js मुझे लगाना है क्योंकि हम टाइप मॉड्यूल कर चुके हैं package.json में, इसलिए यहाँ पे हमें .js भी लगाना होगा लास्ट में। सेव करता हूँ और अब हमारा सर्वर सही से रन करेगा और साथ ही साथ मुझे यहाँ console.log मिलना चाहिए था, लेकिन आई थिंक मैंने यहाँ पे console.log किया नहीं है। जब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो मैं यहाँ console.log सिंपली लिखूंगा mongo db connected। तो अब मुझे ये भी मैसेज नीचे मिल जाएगा अपने टर्मिनल में। तो आप यहाँ देख सकते हो MongoDB कनेक्टेड, हमें यहाँ मैसेज मिल गया और यहाँ मैं कनेक्टेड कर देता हूँ। तो हमारा MongoDB भी कनेक्टेड हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग यूजर को लॉगिन करना इनिशियलाइज करेंगे और साथ ही साथ उन्हें वेरीफाई भी कराएंगे OTP के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।